तो श्री धाम वृंदावन की महिमा का गुणगान कर पाना मुझे नहीं लगता कि वाणी के माध्यम से और हम सभी के सिंचित शब्दकोश के द्वारा यहाँ की महिमा वर्णन की जाए। हमारे समस्त आचार्यों ने, समस्त वैष्णवाचार्यों ने श्री धाम वृंदावन की जो महिमा का गुणगान किया है वो अनंत है। और इस आश्रम में आज वस्तुतः उपस्थित होकर या तो तटीय स्थान में इस प्रकार का सुंदर दर्शन होता है और या फिर आज यहाँ पर सुंदर वृंदावन की वही लता पताओं कुंजों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। हो भी क्यों नहीं, हमारे पंडित बाबा जिनकी स्मृति में हम सभी आज यहाँ पर हैं, 78 वर्ष परम धामवास हुए, उनको आज हो रहे 78 वर्ष। परंतु आज भी उनका वह दिव्य स्वरूप, उनकी तपस साधना, नित्य निकुंज लीला उपासना आज भी यहाँ पर उसी प्रकार हम सभी को दर्शन दे रही है। मैंने जानना चाहा कि पंडित बाबा कैसे उनको सभी लोग संबोधित करते हैं, तो जानकारी मिली बड़े उद्भट विद्वान थे। आप भगवान की उपासना में तो सदैव निरत रहते ही थे, परंतु इतने अद्भुत उद्भट विद्वान थे। समस्त उनके समकालीन जितने भी विद्वान श्रीधाम वृंदावन में निवास करते थे, वह सभी उनकी प्रशंसा और नित्य उनका संग किया करते थे। उनमें हमारे एक निम्बार्क संप्रदाय के परम विद्वान अमोलक राम शास्त्री जी, उनका बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ करता था। ऐसी सुंदर दिव्य उनके विषय में श्रवण करने को प्राप्त हुआ। पंडा यश वर्तते स पंडित पंडा किम सत असत विवेकिनी प्रज्ञा इति पंडा। तो जिनके समीप पंडा हो वो पंडित होते हैं, और जिनकी बुद्धि में सदैव सत कौन, हमारे सच्चित आनंद नंदन कंद नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम सदैव जिनकी बुद्धि में विद्यमान हो, ऐसे पंडित बाबा हम सभी को यहाँ पर आज अपनी उस तपस साधना की उस सुंदर पावन क्रोड़ में, अपनी उस तपस साधना रूपी इस तपस्थली में हम सभी के मध्य विराजमान हैं। वस्तुतः बुद्धि वही श्रेष्ठ होती है जिसमें सदैव भगवान का वास हो। सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव व्यापिनी। वस्तुतः वही बुद्धि, वही पंडित श्रेष्ठ है। पंडित होना, शिक्षा ग्रहण करना वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वह बुद्धि सदैव यशोदा किशोरे मनश्चैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यदि श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करके हमने यदि उस बुद्धि को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित नहीं किया तो उस बुद्धि का कोई औचित्य नहीं। सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव व्यापिनी, गोस्वामी जी। और सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमुहु या स्तौतु नारायण। बुद्धि वही श्रेष्ठ जिसमें सदैव भगवान का वास हो, और वाणी वह सर्वोत्कृष्ट है जो निरंतर भगवान का गुणगान करती हो, भगवान का गुणगान करती। या स्तौतु नारायण। तो ऐसे महापुरुषों का चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि नित्य निरंतर हमें भगवान प्रिया प्रीतम युगल सरकार का ही चिंतन करना चाहिए। और ये महापुरुष तो ऐसे हैं जिनके विषय में ही देवर्षि नारद ने कहा कि जब इस भवसागर से कौन तर सकता है, कस्तरति मायाम यो महानुभावम सेवते। इस भवसागर से वही पार हो सकता है
जो महापुरुषों का, ऐसे महापुरुषों का संग करता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है। क्योंकि जब ऐसे महापुरुष सतरति ऐसे महापुरुष स्वयं को तो इस भवसागर से पार ले ही जाते हैं, स लोकांश तारयति, वह अपने निकट में, अपने सानिध्य में, समीप में आने वाले समस्त भगवत जनों को, शिष्यों को भी अपने साथ में भवसागर से पार करके भगवान के उस परम वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। तो यह चरितार्थ हमारे पंडित बाबा जैसे महापुरुषों के जीवन में घटित होता है। तो आज अत्यंत प्रसन्नता है, मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली आज अनुभव कर रहा हूँ ऐसी तपस्थली में उपस्थित होकर, और इस माध्यम से आज हम सभी को सप्त दिवस पर्यंत भगवान की अमृतमयी कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, श्रीमद् भागवत का रसास्वादन और ऐसे रसमय और ऐसी उज्जवल पावन परंपरा के पोषक हमारे पुंडरीक जी गोस्वामी जी, इनकी सुंदर रसमयी वाणी से हम सभी को ये कथा भी प्राप्त होगी और संतों का दर्शन, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये सब ऐसे सुंदर प्रकल्प हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन सफल होता है। तो आप सभी भगवत जनों के लिए यही अभी कामना कि भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु और पंडित बाबा इन सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को भगवान श्री युगल सरकार की उस उपासना में सदैव निरत रखें। यही अभ्यर्थना करते हुए अब हम सभी गोस्वामी जी की सुंदर रसमयी उज्ज्वल वाणी में श्रीमद् भागवत का रसपान करेंगे। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की।